जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं शहर भर की कुछ हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राहत भरी खबर। सोमवार से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में 2 घंटे का बड़ा समय। सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। ताजनगरी में रविवार को कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 84। आगरा GRP और RPF को मिली बड़ी सफलता। 4 चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ट्रेनों में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। गंगा दशहरा के पर्व पर बटेश्वर के यमुना घाट पर स्नान करने को उमड़ी सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पालन। ब्रज के यमुना तट पर दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मथुरा यमुना तट पर मंदिर जयकारों से गूंजे। घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग एवं जाल लगाकर किए सुरक्षा के इंतजाम। ताजनगरी में जगह जगह मना गंगा दशहरा पर्व। पंचवटी कॉलोनी के बाहर राहगीरों को पिलाया गया शरबत। पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया कार्यक्रम। ताजनगरी में भूखों को भोजन कराएगा प्रभु जगन्नाथ जी का भोजन रथ। माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट और रामकली देवी फाउंडेशन ने जीवन के लिए भोजन अन्न अमृत सेवा के लिए दान किया भोजन रथ। विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पर ताजनगरी में प्रतापपुरा स्थित पोस्टल मास्टर जनरल कार्यालय पर हुआ कार्यक्रम। PMG राजीव उमराव ने डाक कर्मचारियों के साथ किया योग। चंबल नदी में परिजनों के साथ गंगा दशहरा पर स्नान करने गई 20 वर्षीय युवती की गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। थाना पनार क्षेत्र के अंतर्गत गांव विप्रावली से चंबल नदी घाट का मामला। टूंडला के सविता नगर बसई रोड स्थित मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दिया लाखों की चोरी की घटना को अंजाम। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फिरोजाबाद में मिशन छाया पर्यावरण के तहत 501 पौधारोपण का हुआ शुभारंभ। ग्रुप के सदस्यों ने 21 पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत। लोगों से भी पौधे लगाने की अपील। शनिवार रात्रि आगरा GRP और RPF पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा है। ये चोर ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आगरा GRP और RPF आगरा कैंट को शनिवार रात्रि को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। GRP और RPF पुलिस द्वारा शनिवार रात्रि में 4 चोर को पकड़ा गया। ये चोर ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इन लोगों के द्वारा जो यात्री ट्रेनों में यात्रा करते थे उनके बैग चुरा लिया करते थे और उन बैग में से सोने व चांदी के आभूषण और कीमती सामान चुराते थे। चोरी करने के बाद ये लोग ट्रेन से उतर जाते थे। औजार से ये लोग
बैग वैग काटते हैं, वो औजार मिला हुआ है। किस तरह की चोरी करते हैं ट्रेनों के अंदर? ये लोग ट्रेनों में ये ग्रुप बना के चलते हैं और इसमें ये एक आदमी होता है जो कि बैग को काटता है, उसके साथ जो है वो भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि सबके आपराधिक इतिहास है, दोनों का आपराधिक इतिहास मिल गया है, दो की अब जानकारी की जा रही है। ये लोग पूरा ग्रुप बना के काम करते हैं, एक आदमी बैग काटता है और शेष भीड़ बढ़ा करके उस लोगों का भ्रम में डाल करके ध्यान भटका करके चोरी कर लेते हैं। तो काफी चोरियां करी होंगी। हाँ, ये इन्होंने काफ़ी चोरियां की हैं, जो जिनसे इनका माल जिन चोरियों से संबंधित इनका सामान था वो हमें मिल गया है। अन्य की जानकारी की जा रही है। इनके और भी साथी हो सकते हैं? इनके और भी साथी ये समय समय पर अपना ग्रुप बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इस तरीके से इनके और भी साथी होंगे। ट्रेनों में चोरी करने का इनका प्रमुख तरीका रहता था। लूट और चोरी के सामान से अपना घर चलाते थे। जीआरपी और आरपीएफ द्वारा इन चारों चोरों को पकड़ लिया गया है और चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस चारों चोर को जेल भेज रही है। आगरा जनपद के बाह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तीर्थ बटेश्वर के यमुना नदी और पिनाहट की चंबल नदी घाटों पर साप्ताहिक लॉकडाउन में दशहरा पर्व पर स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रोक के बावजूद भी श्रद्धालु नहीं माने, जहां सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया। आगरा जनपद के बाह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तीर्थ बटेश्वर के यमुना नदी और पिनाहट की चंबल नदी घाटों पर साप्ताहिक लॉकडाउन में दशहरा पर्व पर स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रोक के बावजूद भी श्रद्धालु नहीं माने, जहां सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया। आपको बताते चलें कि रविवार को गंगा दशहरा पर्व पर तीर्थ बटेश्वर के यमुना नदी घाट एवं पिनाहट की चंबल नदी घाटों पर स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। साप्ताहिक लॉकडाउन में पुलिस रोक के बावजूद भी भारी संख्या में श्रद्धालु यमुना एवं चंबल नदी के घाटों पर पहुंचे, जहां कोरोना काल में सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं किया गया। शनिवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और दशहरा पर्व पर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कराने के लिए क्षेत्राधिकारी बहा रविंद्र कुमार ने पुलिस चौकी बटेश्वर पर तीर्थ के पुजारियों एवं ग्रामीणों दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बटेश्वर घाटों पर भीड़ न हो, सामाजिक दूरी, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने एवं बाजार बंद रहने के लिए चर्चा कर दिशा निर्देश दिए थे। बटेश्वर के यमुना नदी घाटों पर पुलिस की तैनाती एवं बटेश्वर के मार्गों पर तिराहे एवं चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए थे, मगर रविवार को गंगा दशहरा पर्व पर पुलिस की गाइडलाइन और नियमों का पालन नहीं किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं तीर्थ बटेश्वर के यमुना घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे। पुलिस की रोक के बावजूद भी श्रद्धालु नहीं माने और सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। वहीं चंबल नदी के क्योरी घाट, नदगांवा घाट, पिनाहट घाट, विप्रावली घाट, चेवरा घाट, रेहा घाट, वरेड़ा घाट, करकोली घाट, यमुना के पिडोरा, बलाई घाट, भरतार घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। भीड़ को उमड़ता देख पुलिस रोकती नजर आई। दशहरा पर्व पर मथुरा के विश्राम घाट सहित गोकुल, वृंदावन, महावन, रमण रेती के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यमुना तट पर मंदिर जयकारों से गूंज उठा। वहीं स्नान करने के बाद भक्तों ने दान कर पुण्य लाभ कमाया। मथुरा के विश्राम घाट, स्वामी घाट, दुर्ग घाट, यमुना घाट, दुर्वासा ऋषि घाट पर श्रद्धालु दशहरा पर्व पर भोर से ही आने लगे। हालांकि कोरोना वायरस के चलते पिछले वर्षों की तुलना में कम श्रद्धालु यमुना स्नान करने आए। दशहरा के पर्व पर मथुरा के विश्राम घाट सहित गोकुल, वृंदावन, महावन, रमण रेती के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यमुना तट पर मंदिर जयकारों से गूंज उठा। वहीं स्नान के बाद भक्तों ने दान कर पुण्य लाभ कमाया। मथुरा के विश्राम घाट, स्वामी घाट, दुर्ग घाट और यमुना पार दुर्वासा ऋषि घाट पर श्रद्धालु दशहरा पर्व पर भोर से ही आने लगे। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पिछले वर्षों की तुलना में कम श्रद्धालु यमुना स्नान करने आए। टोलियों में लोग यमुना के स्नान करने के लिए आ रहे थे। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी घाट पर कैंप कार्यालय बनाकर व्यवस्था संभालते दिखे। यहाँ पे गंगा दशहरा के दिन लोगों की ऐसी मान्यता है
तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे डुबकी जो लगाते हैं, उससे उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और लोग यहाँ पे बच्चों को लेकर आते हैं, उनका मुंडन वगैरह कराते हैं। आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, नगर निगम की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सिविल डिफेंस की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अंदर नहाने से रोक रहे हैं, घाट किनारे नहाने के लिए जागरूक कर रहे हैं लोग। निगम कर्मचारी घाटों पर यमुना में गहरे पानी को लेकर बार बार आगाह कर रहे थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग एवं जाल लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल सिंह ने घाटों पर व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया। गोकुल के घाट पर श्रद्धालु अमर सिंह यमुना स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गया। तभी वहां स्नान कर रहे अन्य श्रद्धालुओं ने शोर मचाया और उसे बचाने का जतन करने लगे। तब तक वह यमुना में डूब चुका था। तभी गोताखोर बंटी ने यमुना के गहरे पानी से श्रद्धालु को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। पुलिस अधिकारियों और शासन की लाख कोशिश के बावजूद अवैध उगाही का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध उगाही करने वाले ठेकेदार पर सिविल पुलिस और यातायात पुलिस का हाथ रखा है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेड़िया मोड़ इलाके पर डंडाधारी ठेकेदार इको और बोलेरो से अवैध उगाही कर रहे हैं। अवैध उगाही का यह खेल यातायात पुलिस और सिविल पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। अब देखना होगा कि आगरा जिले के पुलिस अधिकारी अवैध उगाही करने वाले ठेकेदार और इनके संरक्षणदाताओं पर कब तक चाबुक चला पाता है। पुलिस अधिकारियों और शासन की लाख कोशिश के बावजूद अवैध उगाही का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध उगाही करने वाले ठेकेदारों पर सिविल पुलिस और यातायात पुलिस का हाथ रखा हुआ है। यही वजह है कि सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से डंडाधारी ठेकेदार जमकर वसूली कर रहे हैं। वसूली की शिकायतें पूर्व में भी पुलिस अधिकारियों को मिली हैं, जिनमें आगरा जिले के पूर्व एसएसपी बबलू कुमार ने अवैध उगाही करने वाले कई ठेकेदारों के खिलाफ धारा 384 यानी चौथ वसूली का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया था। मगर आज भी हालत जस से तस बने हैं। अब आपको पूरा प्रकरण बताते हैं। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेड़िया मोड़ इलाके पर डंडाधारी ठेकेदार इको और बोलेरो से अवैध उगाही कर रहे हैं। अवैध उगाही का ये खेल यातायात पुलिस और सिविल पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। रविवार को आगरा जिले की यातायात पुलिस के 2 टीएसआई 2 जिप्सी के साथ अवैध उगाही करने वाले ठेकेदार के पास खेल करने के लिए पहुंचे। मीडिया को भनक लगते ही मीडिया भी इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मौके पर पहुंच गई। मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद यातायात पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई और कैमरा देखकर हड़बड़ाहट शुरू हो गई। थोड़ी देर नोक-झोंक का दौर चला और आनन फानन में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यातायात पुलिस 9-2-11 हो गई। सवाल इस बात का है कि आगरा जिले के एडीजी, आईजी और एसएसपी के साथ शासन की लाख कोशिश के बावजूद भी सिविल पुलिस और यातायात पुलिस के संरक्षण में अवैध उगाही का खेल कैसे चल रहा है। अब देखना होगा कि आगरा जिले के पुलिस अधिकारी अवैध उगाही करने वाले ठेकेदार और इनके संरक्षणदाताओं पर कब तक चाबुक चला पाते हैं। कोरोना काल के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कोरोना से पीड़ित हुए शिक्षकों की मौत को लेकर सपा शिक्षक सभा और अधिवक्ता सभा ने कैंडल जला शहीद स्मारक पर शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरकार से कोरोना से पीड़ित शिक्षकों की सही मौत के आंकड़े भी सार्वजनिक करने के साथ उनके परिवार को सहायता राशि देने की मांग उठाई। अन्याय जहां भी होता है समाजवादी पार्टी संघर्ष में सबके साथ में रहती है। आज कैंडल मार्च हमने यहाँ पे रखा है। हम उनको जो संवेदना व्यक्त करेंगे और हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि हमारे शिक्षकों जो हमारे साथ में नहीं रहे उनके परिवार को न्याय मिल सके और सही चेहरा सामने आए पब्लिक के। सरकार की तरफ से जो लुका छुपी का खेल है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी निरंतर संघर्ष करती रहेगी जब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिले। सभी शिक्षक साथियों के लिए जो कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं उन सब के लिए श्रद्धांजलि हम लोगों ने रखी है। इसलिए आए हैं और ईश्वर उनके परिवारों के साथ और उनके अजीज लोगों के साथ रहे और उनको शांति रखे और हम लोग उनके हितों के लिए आगे अग्रसर होकर लड़ते रहे। लेकर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आंकड़े जो सरकार दे रही है वो बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। उन्होंने सही प्रकार से जांच नहीं की है। हमारी समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के
फोर्स के कारण उन्होंने जो है बाद में सही आंकड़ों पर अमल किया कि उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ जो आंकड़े समाजवादी शिक्षक सभा ने दिए हैं वो सही हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में निरंतर प्रयत्नशील प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल हमेशा ही शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का भी आयोजन करता रहता है, जिनसे छात्रों के व्यक्तित्व को निखारा जा सके। इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय में यूफोरिया 2021 का आयोजन विगत 1 जून से 19 जून 2021 तक किया गया। रविवार को यूफोरिया ऑनलाइन समर वैकेशन एक्टिविटीज का समापन समारोह और फादर्स डे आयोजित किया गया। यह शिविर नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में निरंतर प्रयत्नशील प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल हमेशा ही शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का भी आयोजन करता रहता है, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व को निखारा जा सके। इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय में यूफोरिया 2021 का आयोजन विगत 1 जून से 19 जून 2021 तक किया गया। यूफोरिया ऑनलाइन समर वैकेशन एक्टिविटीज का समापन समारोह और फादर्स डे आयोजित किया गया। यह शिविर नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ जिया जायदगा, अदिति सोनी व अनन्या शर्मा ने गणेश वंदना के साथ किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य याचना चावला ने यूफोरिया 2021 की आख्या प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण कक्षाएं 31 मई को बंद हो चुकी थी। ग्रीष्म अवकाश में इस बार कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों के चलते लगे आंशिक लॉकडाउन के कारण सभी छात्रों को घर में रहना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को रोचक और अविस्मरणीय बनाने के लिए विद्यालय के निर्देशकगण डॉक्टर सुशील गुप्ता और श्याम बंसल के कुशल निर्देशन में विद्यार्थियों में रचनात्मकता के विकास और नैतिक मूल्य को आरोपित करने के उद्देश्य से आकर्षक और रोचक गतिविधियों, ब्रेन गेम्स, फन विद लेटर्स व नंबर्स, वेजिटेबल पेंटिंग, करंट अफेयर्स, हेल्थ एंड हाइजीन अपडेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग का कुशलता पूर्वक आयोजन प्रातः 7:30 बजे से 10:30 तक नियमित रूप से किया गया। उन्होंने बताया कि समर कैंप में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लगभग 387 छात्राओं ने भाग लिया। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। छात्रों का स्वास्थ्य ही विद्यालय के लिए सर्वोपरि है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक तथा शारीरिक विकास के लक्ष्य से गतिविधियों का प्रारंभिक योग गतिविधि से हुआ, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने विभिन्न आसनों को सीखकर स्वस्थ रहने के मूल मंत्र जाना। नर्सरी से कक्षा 1 के नन्हे मुन्ने छात्रों ने हाथ से योग करके स्वयं को प्रसन्न एवं स्वस्थ रखा। ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने सभी को आकर्षित किया। जैसा कि सर्वविदित है कि प्रति वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को पिता को सम्मान देने के उद्देश्य से फादर्स डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में सभी बच्चों ने अपने पिता को अपने हाथों से खूबसूरत कार्ड बनाकर भेंट करके स्वादिष्ट ओरियो केक बनाकर उन्हें खिलाकर अपने प्यार की अभिव्यक्ति की। इस अवसर पर आर्यन शर्मा ने अपने पिता के साथ इस दिन के महत्व के विषय को बताते हुए कहा कि जीवन में पितृ ऋण से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। छात्रा विहानी धमीजा ने अपने पिता के साथ एक शानदार नृत्य प्रस्तुत कर सभी की वाहवाही लूटी। इसके साथ ही शिविर के समापन समारोह के अवसर पर बच्चों ने पिछले 17 दिनों में जो भी सीखा उन कला कौशलों का श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया। आर्ट इम्प्रेशन व आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधि के अंतर्गत बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की आकर्षक वीडियो प्रेजेंटेशन की गई। छात्र विनायक जायदिका ने ताइक्वांडो व मार्शल आर्ट की तकनीक का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर आश्चर्यचकित किया। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी के अंतर्गत पूर्वी यादव ने फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज प्रदर्शित कर सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन जसरीन कौर व पलक भक्तानी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। कार्यक्रम प्रभारी अपर्णा सक्सेना और मधु नागराज रही। गंगा दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ताजगंज फेज 2 की पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी के बाहर मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई। इस प्याऊ से पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े लोगों ने सैकड़ों राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया। पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुमन यादव ने कहा कि गंगा दशहरा का पर्व दान और पुण्य का दिन होता है, इसके चलते सोसाइटी ने ये प्याऊ लगाई है। गंगा दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ताजगंज फेज 2 की पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी के बाहर मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई।
इस प्याऊ से पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े लोगों ने सैकड़ों राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया। पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुमन यादव ने कहा कि गंगा दशहरा का पर्व दान और पुण्य का दिन होता है, इसके चलते सोसाइटी ने यह प्याऊ लगाई है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह हम लोगों ने इस बार भी ये मीठे शरबत का पिलाने का आयोजन किया है। इसके साथ साथ हम लोग पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें सारे काम सुविधा सावधानी पूर्वक करने होंगे, लेकिन त्योहार है, हम उसे भी मना रहे हैं। पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी के सांस्कृतिक सचिव श्याम भोजवानी ने कहा कि सोसाइटी के द्वारा देश का हर त्योहार और पर्व कॉलोनी के लोग आपसी सौहार्द के साथ मनाते हैं। आज हम गंगा दशहरा पर शीतल शरबत लोगों को पिला रहे हैं। विष्णु जी की अनंत कृपा हम पंचवटी परिवार पे हमेशा बनी रहती है। आज उसी कड़ी में गंगा दशहरा, आज दान पुण्य का दिन है और हम एक मात्र दान पुण्य तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर से प्रभु की इच्छा होती है, उसी कड़ी में हमने हजारों चलते फिरते राहगीरों को पंचवटी के बाहर 100 फुटे पे शरबत दूध का प्याऊ लगा के कंठ तृप्त करने का काम किया है और साथ ही साथ जो जरूरतमंद है उनको दान पुण्य करने का काम किया है। थैंक यू। इस पावन अवसर पर पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने कुछ निर्धन लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की। देश भर में उल्लास के साथ गंगा दशहरा पर्व ताजनगरी में जगह जगह मना। गंगा दशहरा पर्व पंचवटी कॉलोनी के बाहर राहगीरों को शरबत पिलाया गया। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। श्री श्री जगन्नाथ मंदिर एस्कॉन आगरा के अंतर्गत फूड फॉर लाइफ एस्कॉन आगरा की जीवन के लिए भोजन अन्न अमृत सेवा आज प्रेरणा बन गई है। इसके तहत प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से गरीबों और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अस्पतालों और घरों में मरीजों असहायों के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट और रामकली देवी फाउंडेशन ने इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए भोजन रथ प्रदान किया है। जीवन के लिए भोजन अन्नामृत एक ऐसी सेवा है जो एस्कॉन द्वारा पूरे विश्व में चलाई जाती है। विगत 7 महीनों से यह आगरा में भी संचालित हो रही है, जिसमें सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रहे जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जाता है। SN मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल लेडी लायल में हर रोज सुबह के वक्त भोजन के पैकेट पहुंचाए जाते हैं। श्री श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन आगरा के अंतर्गत फूड फॉर लाइफ इस्कॉन आगरा की जीवन के लिए भोजन अन्नामृत सेवा आज प्रेरणा बन गई है। इसके तहत प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से गरीबों और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अस्पतालों और घरों में मरीजों असहायों के लिए भी भोजन पहुंचाया जाता है। माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट और रामकली देवी फाउंडेशन ने इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए भोजन रथ प्रदान किया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर यह रथ फूड फॉर लाइफ सेवा के लिए प्रदान किया गया। माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन RS मित्तल ने रथ की चाबी श्री श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास प्रभु को भेंट की। अरविंद दास प्रभु ने
बताया कि जीवन के लिए भोजन अन्नामृत एक ऐसी सेवा है जो इस्कॉन द्वारा पूरे विश्व में चलाई जाती है। विगत 7 महीनों से ये आगरा में भी संचालित हो रही है, जिसमें सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रहे जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल लेडी लाइन में हर रोज सुबह के वक्त भोजन के पैकेट पहुंचाए जाते हैं। आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर एक नर्सरी यज्ञ का आयोजन किया गया और इसी दौरान आगरा की 2 संस्थाओं, एक रामकली देवी फाउंडेशन और माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस्कॉन आगरा को फूड फॉर लाइफ मिशन के लिए एक गाड़ी की भेंट दी गई है, जो भविष्य में फूड फॉर लाइफ के प्रसाद वितरण और उसके कार्यों हेतु प्रयोग की जाएगी। अब तक यह कार्य ई रिक्शा के माध्यम से किया जाता है। अब इस सेवा में यह रथ भी जुड़ गया है। आगरा में ये पहल इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करने का प्रयास है। संस्थापक आचार्य जी का आदेश है कि मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन RS मित्तल ने कहा कि 1 साल से भी अधिक समय से कोरोना महामारी से दुनिया त्रस्त है। तमाम लोगों को भोजन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में यह सेवा एक वरदान है। फूड फॉर लाइफ के संयोजक संजीव मित्तल और आशु मित्तल ने कहा कि कमला नगर स्थित मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ जी का यह प्रसादम मंदिर के 5 प्रभु तैयार कराते हैं। सबसे पहले भगवान का भोग होता है, इसके बाद सेवादारों द्वारा इसे भक्तों और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। संयोजक शैलेंद्र अग्रवाल और स्वाति अग्रवाल ने बताया कि प्रतिदिन दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी सैकड़ों लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लोग इसे प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। विश्व योग दिवस की पूर्व बेला में प्रतापपुरा स्थित पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय के गार्डन में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएमजी राजीव उमराव के साथ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। आगरा डाक परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल राजीव उमराव ने कहा कि कोरोना काल में स्वस्थ रहने के लिए योगा अभ्यास से अच्छा कोई और माध्यम नहीं है। विश्व योग दिवस की पूर्व बेला में प्रतापपुरा स्थित पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय के गार्डन में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएमजी राजीव उमराव के साथ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाचार्य के दिशा निर्देश पर योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। विश्व योग दिवस की पूर्व बेला में आयोजित इस कार्यक्रम में योग कर रहे आगरा डाक परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल राजीव उमराव ने कहा कि कोरोना काल में स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास से अच्छा कोई और माध्यम नहीं है। आज विश्व योग दिवस की पूर्व बेला में पंतजलि योग पीठ के योगाचार्य यहाँ डाक कर्मियों को योगा करा रहे हैं। कार्यक्रम में डाक अधिकारियों और कर्मचारियों को योग करा रहे पंतजलि योग पीठ के योगाचार्य ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज योग करना चाहिए। विश्व योग दिवस पर भी यहाँ योग गुरु डाक कर्मियों को 21 जून की सुबह 6 बजे से 1 घंटे योग कराएंगे। कार्यक्रम में एडी डाक सेवाएं यूपी सिंह सेंगर की उपस्थिति विशेष रही। आगरा जनपद के थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव विप्रावली चंबल नदी घाट पर दशहरे पर नहाने गई महिला की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतका के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के अनुसार मृतक महिला के 4 पुत्रियां हैं, जिनके लालन पालन की परिजनों को चिंता सता रही है। आगरा जनपद के थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव विप्रावली चंबल नदी घाट पर दशहरा पर नहाने गई महिला की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। आपको बताते चलें, राम जसो पत्नी प्रेम शंकर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी गुरुकुआ थाना नगला सिंधी फिरोजाबाद 2 सप्ताह पूर्व अपने मायके गांव विप्रावली थाना पिनाहट आई हुई थी। रविवार को सुबह गंगा दशहरा पर विप्रावली गांव के चंबल नदी घाट पर नहाने के लिए परिजनों के साथ गई। चंबल नदी में नहाते समय महिला गहरे पानी में डूब गई, जिससे चीख पुकार सुनकर परिजन और एकत्रित ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष पिनाहट प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर चंबल नदी घाट पहुंचे, जहां परिजनों से घटना की जानकारी लेकर तत्काल पिनाहट चंबल नदी घाट से वनकर्मियों की मोटर बोट को मंगाकर स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया, जहां पुलिस ने वनकर्मियों एवं स्थानीय गोताखोरों की मदद से महिला को पानी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से
नदी में डूबी महिला को बाहर निकाला। परिजन तत्काल बेहोशी की हालत में महिला को सीएससी कैंप पिनाहट लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला रामजसो को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा है। परिजनों के अनुसार मृतक महिला के 4 पुत्रियां बताई गईं, जिनके लालन पालन की परिजनों को चिंता सता रही है। टूंडला के सविता नगर बसई रोड स्थित बीती रात मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक सुदेश शर्मा ने बताया कि चोर 16 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 60,000 रुपए की नकदी व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। टूंडला के सविता नगर बसई रोड स्थित बीती रात मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि मकान स्वामी ने बताया कि मेरी मां का निधन हो गया था, जिससे घर के सभी सदस्य गांव गए थे। जब लौटकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर देखा तो अलमारी टूटी पड़ी थी और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मकान मालिक ने बताया कि 16 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 60,000 रुपए नकदी व अन्य कीमती सामान चोर चुरा ले गए। बसई रोड के पास में रहता हूँ। तो अभी जो टूंडला थाने में आए हो, क्या मामला हुआ आपके साथ, पूरी बात बताइए। घर में चोरी हो गई है रात को। घर के सभी लोग कहाँ गए थे? घर के सब लोग, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी तो सभी लोग गांव में थे। रात में कोई था नहीं तो ताला तोड़ करके क्या क्या सामान चोरी हो गया आपका? करीब 16 तोले सोना, 1 किलो चांदी और 60,000 रुपये। तो इसकी टूंडला थाने में तहरीर दी आपने? हाँ, मैं अभी थाने में हूँ, तहरीर दे करके आया हूँ। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। छाया पर्यावरण एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के तहत रविवार को श्री रॉयल कृष्णा फाउंडेशन द्वारा मध्योगंज स्थित डीआर इंटर कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों ने 21 पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। संस्था अध्यक्ष आकाश यादव ने कहा, रॉयल कृष्णा ग्रुप कई वर्षों से छाया पर्यावरण मिशन के तहत पौधारोपण करता आया है। इसी अभियान के तहत इस मानसून में रॉयल कृष्णा ग्रुप 501 वृक्षारोपण करेगा। छाया पर्यावरण एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के तहत रविवार को श्री रॉयल कृष्णा फाउंडेशन द्वारा मध्योगंज स्थित डीआर इंटर कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों ने 21 पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। संस्था के अध्यक्ष आकाश यादव ने कहा, रॉयल कृष्णा ग्रुप कई वर्षों से छाया पर्यावरण मिशन के तहत पौधारोपण करते आया है। इसी अभियान के तहत इस मानसून में रॉयल कृष्णा ग्रुप 501 वृक्षारोपण करेगा। विश्व युद्ध को बढ़ रहे मैं आगे उनके भविष्य, देश के भविष्य को जो देख रहा हूँ कि नवयुग जो कार्य कर रहा है कि बहुत अच्छा कर रहा है और इसी प्रकार से यदि लोगों को जाग जाता है तो ये देश की नींव बहुत मिलती है। आप इस प्रकार लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये सब संदेश देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को पहले वृक्ष लगाओ, ये देश की प्रकृति को आगे बढ़ाना है और देश की सुंदरता आगे बढ़ेगी इसी से। क्योंकि ये कहते हैं कि एक वृक्ष व्यक्ति लगा देता है तो अपने पूरे कार्य को, पुण्य को प्राप्त करता है। तो ये तो लगातार वृक्ष लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश को, प्रत्येक बच्चे को इससे जोड़ना चाहिए। लोग एक इस प्रकार के ऐसे कार्यक्रम और ऐसे सामाजिक संगठनों से जिससे देश का बढ़ाओ और अच्छे जो लोग वो भटक रहे हैं वो अच्छी नई दिशा ले सकते। और परमात्मा, आज जो जीवों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और प्रकृति में जो पेड़ पौधों की संख्या है वो कम होती जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा लोगों के सामने सबसे ज्यादा जीवन चलाने के लिए संकट आया था वो ऑक्सीजन की कमी आई थी। वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी प्रकृति देती है। तो हम प्रकृति को जितना आगे से आगे पौधे लगाएंगे उतना ही हमारे मानव जीवन का कल्याण होगा। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों के अंदर में क्या है, कल्याणकारी संकल्पना होनी चाहिए। ये आयुर्वेद से एक शब्द हमने लिया है। तो कल्याणकारी संकल्पना का मतलब है कि मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए, जीव के लिए, वायुमंडल के लिए जो भी हम कार्य करें वो कल्याणकारी होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के रॉयल कृष्णा ग्रुप ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और हम अनवरत आगे कार्यक्रम को करते रहें। प्रदेश संयोजक डॉक्टर कमलेश आर्य ने कहा, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इससे बचाव का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करना है। उन्होंने बच्चों को अपने गांव और घर के आंगन में भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज डायरेक्टर ओम प्रकाश ने संबोधित करते हुए कहा कि जब भी हो सके अपनी सुविधा अनुसार एक पौधा जरूर लगाएं। यह समाज के लिए
आपकी व्यक्तिगत भागीदारी होगी। इसके पश्चात सभी सदस्यों ने कॉलेज परिसर में अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए। इस अवसर पर आशीष यादव, अरुण शिवम, अनमोल, प्रताप सिंह, आनंद झा, हिमांशु जैन, मोनू चौधरी सभी का सहयोग रहा। शिकोबाद नगर की रेलवे स्टेशन रोड स्थित भोगनीपुर ब्रांच लोअर गंग नहर का पुल निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल निर्माण के चलते वहां पर बरसों पुराने महिला घाट को पुल निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया था, जिसके कारण रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिकोबाद नगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित भोगनीपुर ब्रांच लोअर गंग नहर का पुल निर्माण कराया गया है। इस पुल निर्माण के चलते वहां पर बरसों पुराने महिला घाट को पुल निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया, जिसके कारण रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बनना चाहिए कई वर्षों पुरानी धरोहर है, जबकि सुखाव रेलवे स्टेशन जंक्शन है, यहाँ लोग नहाने भी आते हैं। आज पर्व गंगा दशहरा के पर्व पर महिलाओं को सामना करना पड़ा है। जैसे ये पुल ये जनारा घाट था, यहाँ पे ये टूटा हुआ है, जो लोग अभी तक और माननीय विधायक जी को भी लोगों ने ज्ञापन दिया था। ये जनारा घाट नहीं बना है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मांग की जाती है जनारा घाट बनना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे गंगा दशहरा घाट कोई भी महिलाएं नहाने को नहीं दिख रही हैं। आपको बताते चलें कि पुल निर्माण कार्य करा रही कंपनी एवं ठेकेदार की ओर से दोबारा से वहां पर महिला घाट का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके चलते रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पुरुष एवं महिलाओं को स्नान करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं स्नान घाट नहीं होने से नहर पुल पर स्नान करने वाले पुरुष एवं महिलाएं कोई नहीं दिखाई दिया। वर्षों बाद इस पावन पर्व पर स्नान की जगह सूनी दिखाई दे रही थी। इसके चलते श्रद्धालु अलग अलग स्थानों पर नहर किनारे स्नान कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं शहर भर की कुछ हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट फ्लावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राहत भरी खबर। सोमवार से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में 2 घंटे का बड़ा समय। सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। ताजनगरी में रविवार को कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 84।
आगरा जीआरपी और आरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, 4 चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ट्रेनों में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। गंगा दशहरा के पर्व पर बटेश्वर के यमुना घाट पर स्नान करने को उमड़ी सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पालन। ब्रज के यमुना तट पर दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मथुरा यमुना तट पर मंदिर जयकारों से गूंजे। घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग एवं जाल लगाकर किए सुरक्षा के इंतजाम। ताज